जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय तारा, जय फातिमा, जय शाहू, उलगुलान हुल जोहार, जय संविधान और सबरंगी सलाम। आज का ये विषय मैं हिंदी में ही इसलिए ले रही हूँ कि हिंदी में ही ये बयान आया। आज का विषय है कि रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कुछ दिन पहले किए हुए विवादास्पद विधान, ऐसा लोग यानी जो हिंदू धर्मांधतावादी है वो कहते हैं ये विवादास्पद बयान है। लेकिन अगर कहा जाए तो उन्होंने कुछ भी झूठ बोला नहीं है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उसी के साथ साथ धर्म जो है वो धर्म हमारे बिल्कुल कैसे जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहा है और धर्म का हस्तक्षेप जरूरी है या संविधान का, इसके बारे में हम लोगों को बहुत सचेतन तरीके से, जागरूकता के तरीके से हमें बातचीत करनी चाहिए। जब शिक्षा मंत्री ने ये बयान किया कुछ एक हफ्ते पहले, तब से लेकर पूरे घमासान चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, और शंकराचार्य की तरफ से ये बयान आया है कि चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री है उनको उनको उनका भारतीय नागरिकत्व ही खत्म कर देना चाहिए। अब बताइए, इस देश की विविधता के ऊपर हमेशा जो ट्रोल करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बयान करते हैं, उनकी नागरिकता खतरे में नहीं है। लेकिन नागरिकता किसकी खतरे में है? जो कि कहते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो भेदभाव किया है उसके कारण लोगों के बीच में नफरत के बीज पैदा होते हैं। बात तो सच है कि नफरत के बीज के आधार पर ही हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। अब ये बयान भी लोगों को लगेगा कि ये धर्म ग्रंथ के बारे में द्वेष मूलक बयान है, लेकिन वो वैसा नहीं है। वो जो कुछ है वो हमारे सामने है। तुलसीदास कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सब है ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब क्या है? ढोल हो, गवार हो, शूद्र हो, पशु हो, नारी हो, ये सब ताड़न के अधिकारी है। ये क्यों ताड़न के अधिकारी है? तो ढोल को तो पिटना ही चाहिए तभी ढोल बजेगा। शूद्र लेकिन नहीं मानते हैं तो शूद्रों को भी पिटना पड़ेगा। नारियों को, फिर नारी वो ब्राह्मण जाति की भी हो, फिर भी नारी को पीटने का अधिकार पितृसत्ता में, धर्म सत्ता जिसका समर्थन करती है उसमें नारी को पीटने का अधिकार तो है ही। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नारी को नहीं पीटना है बाकी को नहीं। तो ब्राह्मण पति को भी वो अधिकार दिया है कि वो उसकी पिटाई करे। और इतना ही नहीं, अगर इस पूरे समुदाय ने तय कर लिया कि ये औरत कलंकिनी है, डायन है, या जिसको जो भी वो लोग कहते हैं डाकिन है, इसको लेकर तो फिर इसको मारना ही चाहिए। तो ये जो पुरानी 3500 साल पहले की जो परंपराएं थी उसको बरकरार रखते हुए रामचरितमानस ये एक अनुवाद है। अनुवाद भी कैसे है? तो वाल्मीकि जी ने जो लिखा उसको इन्होंने संस्कृत का हिंदी में किया। अब जो हिंदी में उन्होंने, तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो रामायण के करीबन 300 वर्जन मिलेंगे। लोगों का जो रामायण है वो तुलसीदास या इस जैसा रामायण नहीं है। लोगों के रामायण में सीता तो उसी समय कहती है कि ऐसा ऐसा जो पति मिला है जो मुझे एक छोटे से किसी धोबी के कहने पर, शक पर भेज देता है आश्रम, और फिर मुझे मेरे बच्चों के साथ वहां रहना पड़ता है, और जैसे ही इसको पता चलता है कि मेरे बेटे हुए हैं तब वो मुझे ढूंढने के लिए निकलता है। और मेरा देवर भी अपने पति की, अपने भाई की आज्ञा मानता है, और तब वो मेरा कोई विचार न करते हुए, मैं इतनी प्यारी प्रियतम थी उसको भी छोड़ देते। तो ऐसे ऐसे पति का क्या फायदा? इस तरीके से भी रामायण लिखे गए हैं। मैं अक्का महादेवी बीजापुर में जो यूनिवर्सिटी है, अक्का महादेवी यूनिवर्सिटी, वहां रहती थी। तो वहां मैंने देखा कि वहां तोरवी में ही एक अलग तोरवी रामायण करके रामायण है, वो रामायण भी बहुत फेमस है। तो अलग अलग जगह पे रामायण लोगों ने लिखी। जैसे कि हम देखते हैं कि शेक्सपियर के नाटक के बहुत सारे अलग अलग आविष्कार हम देखते हैं, उसके अलग प्रयोग देखते हैं। तो कोई भी जब महाकाव्य होता है, कोई ग्रंथ होता है जिस ग्रंथ से लोग प्रभावित होते हैं, जैसे अभी अवतार नाम की फिल्म आई है, तो अवतार का फर्स्ट पार्ट आया है, अवतार का दूसरा पार्ट आया है। अब ये जो टेक्निकली इतनी साउंड और इतनी इसकी इमेजिनेशन जो है बहुत सुंदर है। अब उसको लेकर अगर हम कहेंगे कि अवतार का जो जिस सदी में अवतार नाम की फिल्म बनी, उस समय उस सदी में लोग ऐसे ही रहते थे, वो तो फिक्शन है। तो हमारे महाकाव्य भी फिक्शन है, हमारे महाकाव्य भी मिथक है। उसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखा भी गया होगा, लेकिन इन्हीं महाकाव्यों का आधार लेते हुए
रामचरितमानस में हो या फिर धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों का वर्चस्व और शूद्रों का हीन, जातिहीन कहना, उन इतना सारी जातियों को पूरे ग्रेडेड इन इक्वालिटी जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं, उसके तहत ये सीढ़ियों में सबसे नीचे रहने वाले लोगों को अछूत मानना, और वो जो निचला वर्ग है, शूद्र अति शूद्र, उनसे काम पूरे करवा लेना, उनसे उत्पादन भी करवा लेना। यानी ये देखो कैसे है कि इन्होंने ये जो जाति का किला जो बांधा है, ये जो गढ़ बांधा है, इस गढ़ की पूरी चार दीवारें इतनी मजबूत की है, और इस गढ़ के जैसे आज हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया है वो एक ही व्यक्ति की प्रेस करते जा रहा है, दूसरी व्यक्ति की, दो व्यक्ति है इस देश में, उसकी उनकी प्रेस, जो और दूसरे दो और व्यक्ति हैं जो कंपनी चलाते हैं, उनकी प्रेस। उसके सिवा हमें आज मीडिया में कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमारे मीडिया में ये सारी बातें दिखने के लिए या दिखाने के लिए हम लोगों ने कितना भी प्रयास किया तो भी हमें सोशल मीडिया पे आना पड़ता है। हम लोगों को हमने कितनी भी कोशिश की है तो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें जगह नहीं मिलती है। अब शिक्षा मंत्री के इस बयान से मेन स्ट्रीम मीडिया में मुख्य प्रवाह जो है माध्यमों का, उसमें बहुत बवाल मच गया, क्योंकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने दिए हुए बयान को बिहार में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा कि ये भेदभाव करता है। भेदभाव कैसे करता है? तो उच्च जातियों के लिए सारी चीजें रखी है, जो कि कोई भी ब्राह्मण जो है उसने गुनाह भी किया तो वो गुनाह नहीं होता है, उसको तभी भी पूजना चाहिए। यानी उसने बलात्कार भी किया तो भी उसने उसने पूजना चाहिए। ये इतना दिमाग में भरा हुआ है कि हमारे न्यायालयों के जो निकाल है, निर्णय है, उसमें भी उसमें उसका प्रतिबिंब होता है, और उसमें उसका असर होता है इतना मस्तिष्क में, जिसको महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले जो नेणीव शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस के बीच में भी जो अंदर और भी कॉन्शियस होता है, वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के तहत भी जो एक अंतर जो चेतना होती है, उस अंतर चेतना में हम लोगों को ऐसे भर दिया है कि जैसे अगर सांप निकलता है तो हम लोग डर ही जाते हैं, भले ही वो जहरीला ना हो, या फिर कोई रस्सी दिखती है तो तुरंत हम जांच लेते हैं सांप तो नहीं है। तो मस्तिष्क में भरा हुआ है कि सांप है तो सांप जरूर काटेगा ही। अब ये जो रामचरितमानस हो या फिर जिस तरीके से वाल्मीकि ने लिखी हुई रामायण हो या फिर महाभारत हो, इन्होंने बराबर लगातार धर्म सत्ता, पितृसत्ता और उसके द्वारा जाति सत्ता इतनी मजबूत की कि एक तरफ एक दूसरे के ऊपर प्यार करो कहने वाले पहला दोहा होगा, उसके बाद तुरंत कहेंगे कि लेकिन प्यार कैसे करें इन लोगों पर, क्योंकि इनके ऊपर संदेह ही किया जा सकता है, ये हमारी चोरी कर सकते हैं, ये जो है इनके ऊपर हमें भरोसा नहीं रखना चाहिए। अब देखो मस्तिष्क में कैसे घुसा है। तो हमारे पूरे काम जो है, घर की बिल्डिंग जब बनती है सोसाइटी की, हम लोग सब पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सब जगह रहने वाले लोग मुझे सुन रहे होंगे, तो मुझे बताइए कि जब हमारी कोई बिल्डिंग बनती है तो वो बनाने वाले सारे मजदूर होते हैं। उन मजदूरों ने पूरा का पूरा कोना 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 हमारा बनाया है। अगर उनको चुराना होता तो वो स्टील चुराते। जैसे कि हमारे सारे इतने घपले और इतने भ्रष्टाचार के सारे मामले जो है, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में हुआ है। लेकिन ये जो सुतार होते हैं, ये जो हमारे यहाँ काम करने वाले कारपेंटर बढ़ई होते हैं, या फिर जो बिगारी काम करने वाले मजदूर होते हैं, इन्होंने लगातार बहुत ही बारीकी से हमारा एक एक कोना ऐसा बनाया है कि वो बिल्डिंग ढह न जाए, गिर न जाए। तो लेकिन जैसे ही बिल्डिंग बन के तैयार होती है, उस बिल्डिंग में आने के लिए उनको ही मनाही की जाती है, सीसीटीवी कैमरे लगते हैं और कहा जाता है कि ये लोग ही चोर है। यानी चोरों की दाढ़ी में तिनका। हालांकि चोर कौन है? जो चोर जिन्होंने सब कुछ, इतना सीमेंट चुराया होगा, ये पूरे रियल एस्टेट के लिए इन्होंने डबल तिबल पैसा लिया होगा, ये सब लोग चोर है। लेकिन चोर किसको ठहरा रहे हैं? जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उनको ठहरा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो शूद्र है, उन शूद्रों को हल्का मानकर शूद्र और तीन ऊपर के वर्ण, इनमें भेदभाव कर दिया। इनमें भेदभाव करने के कारण जो भी ऊंचे जाति के लोग हैं, उनको हमेशा शूद्र, अतिशूद्र दुश्मन लगते हैं। जब हम हमारा हिस्सा मांगते हैं, जैसे लोहिया कहते हैं पिछड़ा पावे 100 में 60, तो हम पिछड़े हैं, तो 100 में हमारी 60% संख्या है, तो फिर हम
उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि पूरी ऊंची जाति के लोग हमको बताते हैं कि आप 100 में 60 जरूर होंगे, लेकिन आप 100 में 60 होंगे, संख्या में भारी होंगे, लेकिन ये जो आपको जन्म मिला है ना, ये पुराने जन्म के आधार पर मिला है। ये पुराने जन्म के आधार पर आपने कुछ कृत्य किया, इसलिए मनुष्य धर्म तो मिला, लेकिन आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं मिला। यानी वो जो शूद्र है, वो जो अति शूद्र है, इवन त्रिवर्ण में वे क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मण की पूजा इसलिए करते रहते हैं कि अगले जन्म में उनको इस तरीके की योनि में वो पैदा ना हो। 84 दशलक्ष योनि, यानी हमको कहीं भी उन्होंने मनुष्य योनि में आने के लिए और वो भी ब्राह्मण बनने के लिए कोई भी बात रखी नहीं। अब बताइए कि जिन देशों में जातियां नहीं है, उन देशों में जो भी हमारे जैसे काम करने वाले लोग हैं, उनका रुतबा क्या है? तो आ, उनका रुतबा क्या है? उन्होंने वो अगर मैकेनिक है तो वो कंपनी के मालिक बन सकते हैं। यहाँ मैकेनिक बनने वाले अंबानी की जाति के हो तो फिर आप बन सकते हो, लेकिन आपकी जाति कौन सी है इसके आधार पर सकता है। आपका वर्ण कौन सा है, आपका आप किस तरीके से घुमंतु विमुक्त जमाती में तो नहीं है, आप आदिवासी तो नहीं हो। तो सवाल ये आता है कि जिस धर्म ने इस तरीके से एक पूरी 82% आबादी को नकारा है, उसको नकारने के बाद एक जो पूरा धिक्कार मन में रखा है और जो नफरत के बीज बोए हैं, उसको लेकर अगर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी बयान करते हैं, वो सच है या झूठ है? उन्होंने जो बयान किया है, कोई भी एक भी बयान उनका गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुलसीदास का रामचरितमानस कोट किया है। अगर हम कबीर का राम देखेंगे तो कबीर राम और रहीम को इकट्ठा जोड़ते हैं। कबीर पंडित के बारे में बोलते हुए बोलते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो आप कितनी भी पढ़ाई लिखाई करो, आप कितने भी होशियार हो जाओ, अगर आप पेड़ खजूर के जैसे या ताड़ के जैसे ऊपर चले जाओ, जिससे किसी को छाया तक नहीं मिलती और फल भी इतने दूर लगे हैं कि कोई नीचे वाला चख नहीं सकता है, तो ये जो पूरी वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था को कबीर ललकारते हैं। और संत कबीर का ललकारना हो, संत रविदास का ललकारना हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम ये बता सकते हैं कि इसमें इन्होंने एक विद्रोह किया। अब लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ ये नहीं बोले, हिंदू धर्म तो इतना सहिष्णु है कि उसी में संत कबीर आ जाते हैं, उसी में संत तुकाराम आ जाते हैं, उसी में संत रविदास आते हैं। तो फिर संत कबीर, संत रविदास अगर उसी में आते हैं और हम सब लोग हिंदू ही है, तो फिर हम हिंदू में ब्राह्मण क्यों नहीं? सवाल यह है कि बाकी अन्य देशों में जाति व्यवस्था न होने के कारण जो भी अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कारीगरी, अपनी कुशलता, इसके आधार पर जो जो जैसे जैसे काम कर रहे हैं, उनकी उनकी ग्रेड उनके जाति के आधार पर नहीं तय होती है। उनकी ग्रेड उनके काम और उनकी कुशलता और उनके उत्पन्न उनके इसके आधार पर होती है। वहां वर्ग जरूर है, लेकिन यहाँ वर्ग भी जाति के आधार पर है। तो आपने नफरत नहीं की तो क्या क्या किया है? आपने नफरत ही पैदा की है, और नफरत पैदा करने के बाद भी आप बोलते हो कि ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे चल सकता है? तो ये सोचने जैसी बात है। तो ये जो बात है, इसको लेके एक एक बात मैं बता दूं कि रामचरितमानस का जो एक हमने देखा जाए तो उसके बारे में जब कहते हैं कि नालंदा और यूनिवर्सिटी में जो खुद चंद्रशेखर जी और लालू जी की पार्टी में है, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी में है, और फिर जो रामचरितमानस ये शाप है समाज को, इस तरीके का जब बयान उन्होंने नालंदा यानी मुक्त विश्वविद्यालय जो है उसके ओपनिंग सेरेमनी, कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उन्होंने, यानी जब पदवीदान समारोह में उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति भी एक बहुत बड़ा एक दूसरे के बारे में एक तिरस्कार और घृणा पैदा करता है, और इसको लेकर उन्होंने गोळवलकर जी के जो विचार है वो विचार किस तरीके से समाज में एक दूसरे के प्रति घृणास्पद भाव और तिरस्कार के भाव पैदा करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस मनुस्मृति का दहन 1927 में चौदार तालाब के पास महाड़ में किया, तब उन्होंने इस तरीके से हेट्रेड को जलाकर फिर से एक प्यार और करुणा पैदा हो समाज में, ऐसा एक संदेशा दिया था, ये भी उन्होंने कहा।
अब जब चंद्रशेखर जी के इस बयान को बिहार के काफी सारे जो युवा है वो युवाओं ने एक बहुत बड़ा ये कहा है, और उन्होंने कहा कि अब हमारा समर्थन है, क्योंकि हम हम ये मानते हैं कि तुलसीदास एक तो खुद ब्राह्मण थे ही, ब्राह्मण जाति में जन्म होना यानी जन्म हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन जन्म होने के बाद आप किस तरीके का बयान करते हो और किस तरीके से आप लोगों के पास बातें करते हो, उसको लेकर बात होती है। अब खुद खुद ही वो कहते हैं कि मैं तो मीठे वचन कहूंगा, और मीठे वचन कहूंगा तो वसीकरण, ये एक ही मंत्र है हमारे पास जो हम मीठे वचन कहेंगे तो हो सकते हैं। आप जब पतित पावन करना कहता है तुलसीदास, जब तो पतित पावन कहते हैं, तो लोग पतित है और उनको पावन करने वाला कोई व्यक्ति है। अब ये पावन करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति एक तो राम है, जैसे रामचरितमानस में वो कहते हैं। अब सवाल ये है कि इस समय हमें तुलसी राम यानी तुलसीदास की जो रामचरित मानस है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बयान किया है। तो हुआ क्या है कि जैसे ही तुलसीदास के दोहों के ऊपर बात आई, तब लोगों ने उसके अर्थ भी अलग अलग तरीके से देना शुरू कर दिया। अब शूद्रों के बारे में, शूद्रों के विषय में, शूद्र तथा स्त्री को पीटना या प्रताड़ित करना, इसको लेकर तुलसीदास जी वैसे लिखते ही नहीं, ऐसे वो कहते हैं। अब सवाल ये है कि सचमुच ऐसा है या अभी उसका अर्थ लगाया जा रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ दोहे जरूर ऐसे है कि जिसमें अर्थ लगाने की बात होती है, तो हम मानेंगे कि एक महाकाव्य लिखते हुए तुलसीदास ने सब जगह पे शूद्रों की या नारी की या फिर जो गवार है उनकी निंदा नहीं की होगी। लेकिन प्रभु बोले कीन मोही सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब जिन्होंने चंद्रशेखर जी के बयान के बाद उसके ऊपर जब उनको लगा कि अरे इसको लेकर हमें कुछ अर्थ देना चाहिए, तो हालांकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और स्त्री के स्वामी को ज्ञान ज्ञान देना आवश्यक है, ऐसा इन्होंने ऐसा अर्थ निकाला। उन्होंने अर्थ निकाला कि हम आत्मा है और यह हमारा शरीर है। यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है इस तरीके से। इस तरीके से जो 4 लाइनें हैं उसमें ये क्लियर कट दिखता है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी है। लेकिन ये बैल की जोताई के वक्त उसको अगर सीधा चलना है तो उसको ज्ञान देना चाहिए, और स्त्री के शरीर के स्वामी जो दूसरा कोई होता है उसको भी ज्ञान देना चाहिए, ऐसे कहते हैं। यानी स्त्री को खुद की अकल नहीं, उसको स्वामी होना चाहिए। ये बात जब तुलसीदास अपने रामायण में कहते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनके मन में सीता के प्रति भले ही राम की पत्नी के तौर पे भाव होगा, लेकिन राम और लक्ष्मण के हाथों में सीता की डोर होनी चाहिए। इसी तरीके से तुलसीदास लिखते हैं। और ये पितृसत्ता की पूरी पूरी नींव रखने वाला ये जो रामचरितमानस है, उसको लेकर जब हम लोग कार्यकर्ता बोलते हैं तो इतना बवाल तो नहीं होता है, लेकिन ये बवाल हमारे लिए जो हो रहा है, उस बवाल को लेकर अगर आप बात करोगे, तो वो बवाल चंद्रशेखर जी को लेकर इसलिए हुआ क्योंकि वो शिक्षा मंत्री, एक शिक्षा मंत्री ने शिक्षा देते हुए अगर सच्चाई या सत्य की खोज करते हुए सत्य अगर लोगों के सामने लाया, तो फिर क्या होगा, इससे ये लोग डर गए। क्योंकि आज तक इन्होंने शिक्षा में जो भी मनचाहा वो भर दिया, और मनचाहा भरते भरते जाति व्यवस्था का पूरा समर्थन करते हुए 3% ब्राह्मणों को ही ऊपर का मानते हुए, इवन क्षत्रिय और वैश्य को भी ब्राह्मणों को पूजे बगैर कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि क्षत्रिय ने उसका राज संभालते हुए भी ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, तो वैश्यों ने अपने व्यापार का महसूल राज्य के जनता के लिए जितना देना है वो तो देना ही है, लेकिन उसने उसके ऊपर का पूरा टैक्स व्यापारियों से ब्राह्मण वसूल करते हैं। तो ब्राह्मण क्यों वसूल करते हैं? तो ब्राह्मणों को जन्म लेते ही, यानी वो 84 दशलक्ष योनि करके ब्राह्मण जब आए, जन्म लेने दिए, तो उन्होंने वहां जो है, हमने कुछ देखा ही नहीं, हमें पता है अभी अंतराल में कल्पना चावला भी गई और अभी सना जो है वो जा रही है। हमारे देश की एक मुस्लिम लड़की
अंतराल को छू रही है, इसरो में उसका सिलेक्शन हो गया है। अंतराल में जाकर आने के बाद पता चलता है, हम विमान उड़ाते हुए विमान में प्रवास करते तब पता चलता है कि वहाँ हमारे भी ऊपर और बड़ा अंतरिक्ष है। हम जब मेघों से प्रवास करते, बादलों से प्रवास करते, हम इतनी ऊंचाई पे होते हैं, कोई भी वस्तु वहां उसमें टिक नहीं सकती है। वहां हमें एक्स्ट्रा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन हमें इतना ये सब कुछ विज्ञान मालूम होते हुए भी इस देश में धर्म के ढकोसले को हम कैसे जी रहे। अभी देखिए कौन सी घटना हुई। ये घटना बहुत ही चिंताजनक घटना है। हालांकि इस देश में ये चलता ही रहा है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमें पता है कि बिल्किस बानो के जो 11 बलात्कारी थे उनको कोर्ट ने छोड़कर ये कहा कि वो संस्कारी लोग हैं, यानी जो ब्राह्मण जाति में जन्मे हुए बलात्कारी उनको वो संस्कारी कहते हैं। हमें पता है कि भौरी देवी के समय जो हाईकोर्ट का निर्णय आया था तब उन्होंने ये कहा था कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो बलात्कार कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो जो कर्म करते हैं वो उनको धर्म ने सम्मत किया है, धर्म ने उसकी मान्यता दी है, धर्म उनको परमिशन देता है, इसलिए वो किसी भी औरत के ऊपर बलात्कार कर सकते हैं। तो ये जो है ये इतना घृणास्पद, इतने अत्याचार को जन्म देने वाला हिंसा आधारित धर्म है। ऐसे हिंसा आधारित धर्म को क्या हम स्वीकार करेंगे? जहां जहां जाओ वहां वहां हिंसा करने को बताया है। ऐसा कहा है कि आपके भाई बहन कोई भी हो, अगर आपके मार्ग के आसपास आ जाए तो उनको कत्ल कर दो, उनको मार दो। लेकिन हम देखते हैं कि बौद्ध हो, जैन धर्म हो, ख्रिस्ती धर्म हो, पैगंबर का यानी मुस्लिम धर्म हो, इसमें हमारे बीच में आए हुए रोड़े को काट दो ऐसा नहीं कहा है। तो करुणा से उन लोगों को जतन करो, और एक ही ईश्वर है, इतने सारे ईश्वर और अल्लाह ऐसे नहीं है, एक ही ईश्वर है, उसकी आराधना करो। हम सब लोग मनुष्य है और मनुष्य से प्रेषित होने तक की क्षमता हम लोग रख सकते हैं। हम महामानव हो सकते हैं, हम मानव है, महामानव होने तक की हमारी पहुंच हो सकती है। तो ये जो है, तो तथागत गौतम बुद्ध तो कहते हैं कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई गुरु करने की जरूरत नहीं, गुरु तो खुद हो। आप अत्यदीप भव हो जाओ, आपके अंतर प्रेरणा को जगाओ। तो इस तरीके के तत्वज्ञान यानी सिद्धांत और दर्शनों का जन्म इस देश में हुआ। इसके बावजूद भी है हम बताने लगे हैं फिर से एक बार कि फिर से मनुस्मृति चिंता करने लगे हैं, जबकि हमने कायनू बानू कोण्या म्हणून पोथी पुस्तकात ठेवलं लिहून, बायांची अक्कल म्हणे गहाण, मनुस्मृतीची होळी मी करीते, दास्याचा तुरुंग फोडीते। तो जो मनुस्मृति की होली करते हुए हम दास्य का जो दास्य की हमारी जो कैद है, ये जो बड़ा किला बना के रखा है, उस किले को तोड़ने की बात हम करने लगे हैं। हम आज 21वीं सदी में हैं, 2024 यानी 21वीं सदी के भी 23 साल गुजर गए हैं, और 2500 साल पहले इसी तरीके से एक प्रतिक्रांति को ललकारते हुए, नकारते हुए हमारे देश में दो समकालीन विचारधाराओं का जन्म हुआ। अब इस समकालीन विचारधारा में जैन विचारधारा के तहत, उसके बारे में भी मैं बता दूं कि उस समय अपनी सज्ञान आयु में महिलाओं ने जब जैन धर्म का स्वीकार किया और श्रामणेर बनी, तो 16,000 साध्वी स्त्रियां, श्रामणेर स्त्रियां भगवान महावीर के साथ दुनिया देखने चल पड़ी। वो अपने बंद कमरे में सन्यास लेकर बैठी नहीं थी। उनका सन्यास यानी पूरे समूचे विश्व को, प्रकृति को समझने वाली बात थी। वो प्रकृति के साथ सन्निध जीते थे। आज पूरे सारे धर्मों का एक गठन हो गया है। 9 साल की एक बच्ची जो कि हीरे व्यापारी जो है उनकी संघवी जी की बेटी है, और उस बेटी का नाम है देवांशी। उस देवांशी को कल परसों ही उन्होंने जैन धर्म के लिए साध्वी वो बनने वाली, अपनी खुद की मर्जी से साध्वी बन रही है, ऐसे कहते हुए एक बड़ा समारोह किया। 35,000 दर्शक देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो 9 साल की है, उसको सन्यास क्या होता है, धर्म क्या होता है, इसकी दीक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए, लेकिन इसकी दीक्षा मत दीजिए। इसकी शिक्षा देना हो सकता है कि आप 2 घंटे 3 घंटे स्कूल के अतिरिक्त इसको शिक्षा दो, लेकिन आप उसको दीक्षा दे रहे हो और दीक्षा समारोह कर रहे हो, और वो साध्वी बन रही है। जबकि साध्वी बनना और सन्यास लेना, इसका मतलब ये है कि आप शरीर के बाकी जो विधि है, जो आपका आप जब किशोर वयीन इसमें से युवावस्था में आती हो, आपका शरीर एक तैयार होता है, वो प्रजनन के लिए तैयार होता है,
उसमें मासिक स्राव आता है और जब मासिक स्राव आने के बाद हमारी ख्वाहिशें बढ़ती है। हम हम उसी के लिए सब लोग ने एक नैतिक ये करते हुए एक आधार निकाला कि उसके लिए एक शादी नाम की बात निकाली कि वो एक मोनोगामस एक दूसरे के साथ रहने वाली शादी नाम की एक बात पूरे समाज सम्मत निकाली। लेकिन ये शादी की तो क्या किसी भी तरीके से अब संन्यास होने के बाद ब्रह्मचर्य की ही कल्पना करेगी। वो अगर उसने कुछ भी उसके शरीर स्वभाव के अनुसार अगर उसके मन में कोई विषय पैदा भी हुआ और उसको लगा कि मुझे और ये तो स्वाभाविक भावना है, सहज भावना है, इसको जो वासना वगैरह कहते हैं वो भी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। जो सहज भाव है शरीर के, वो शरीर के सहज भाव भी उसको जब पता नहीं है, उस समय पे आप उसको ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे रहे हो। यानी आप पूरे के पूरे जो नए जो धर्म बने थे, जो पंथ बने थे, उनके ऊपर भी ब्राह्मणवाद ने कब्जा कर लिया है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण जैन धर्म के तहत इस लड़की को एक सन्यासन बनाना और सन्यासन बनाने के बाद उसको वो सारी चीजें वर्ज्य हो जाएगी। आप उनके फोटो देखिए तो वो छोटी लड़की बिल्कुल कल तक सजती थी, संवरती थी, नाचती थी, खेलती थी। उसके शिक्षा के सपने होंगे, उसको भी शायद कल्पना चावला के जैसे या सना के जैसे सना शेख के जैसे उड़ना होगा हवा में, अंतराल को छूना होगा। लेकिन उसकी सारी उमंगें इन्होंने खत्म कर दी एक झटके में ये कहते हुए कि ये मन से चाहती है सन्यास होना। अरे उसका मन और उसकी संज्ञानता ये दोनों चीजें साथ में लेते हुए उसको 18 साल की होने तक संज्ञान तो होने दो। संज्ञान होने के बाद अगर वो चाहती है कि मैं जैन धर्म लूं, मैं ख्रिस्ती धर्म लूं, मैं इस्लाम लूं, मैं सीख लूं, वो उसकी उसका उसका निर्णय होगा। बौद्ध लूं, कोई भी निर्णय वो कोई भी या हिंदू धर्म में रहना चाहती है, वो किसी भी धर्म में रहे, वो संज्ञान होने के नाते जब वो निर्णय लेगी, वो चॉइस लेगी तभी होगा। मेरा तो कहना है सरकार से कि तुरंत उस देवांशी को इन सारे लोगों से छुट्टा यानी उसको छुड़वा कर लेकर आइए। उनको छुड़वा कर लेकर आने के बाद तुरंत उसके माँ पिताजी को अरेस्ट कीजिए और धर्म मार्तंडों को अरेस्ट कीजिए और सबको बताइए कि आप जैसे किसी भी लड़की को किसी सेक्स वर्क के लिए 18 साल तक लेकर जाना एंटी ट्रैफिकिंग लॉ के तहत आता है और ट्रैफिकिंग करना इस देश में गुनाह है। उसी तरीके से ये माइनर बच्ची है, बाल श्रम करवाना गुनाह है, ये माइनर बच्ची है। ये किसी भी लड़की को के ऊपर अपने सारी चीजें थोप कर उसके ऊपर अन्याय करना, उसके शरीर के ऊपर अन्याय करना, उसको प्रताड़ित करना, ये सारी चीजें भी चाइल्ड एट्रोसिटी के तहत आती है। तो इसको लेकर पॉक्सो भी लग सकता है, जेजे एक्ट के तहत भी ये आ सकता है। ये यानी बाल अत्याचार प्रतिबंध के तहत इसको देखा जाना चाहिए और इसकी मांग होनी चाहिए और सरकार ने तुरंत उसके ऊपर हस्तक्षेप करने चाहिए। अब हमारे यहाँ लोग कितने मुजोर हो चुके हैं, जबकि धर्म ये सारे धर्म पंडित भी इन्होंने कह दिया है कि जो अपनी सत्ता जिनके हाथों में होती है और जो पुरुष होते हैं वो अपनी सत्ता बिल्कुल ये करेंगे। तो आज दूसरा उदाहरण हमारे सामने है, जो कुश्ती खेलने वाली दंगल करने वाली जो लड़कियां हैं जो हमारे लिए ओलंपिक लेकर आए हैं, मेडल्स लेकर आई है, उनके साथ जिस आदमी ने घटिया बर्ताव किया है, जिन उनके साथ जिस तरीके से विशाखा गाइडलाइंस के तहत जो आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, यानी जो लैंगिक अत्याचार, यौनिक अत्याचार जो लोग अपने काम की जगह पे करते हैं, वो सारे गुनाह दाखिल तुरंत करने चाहिए उस आदमी के खिलाफ जिस आदमी ने जो खुद को कुश्ती का उस्ताद मानता है, वो इस तरीके से बात करता है उस पहलवान के खिलाफ। तो ये सारी महिलाओं ने तकरार करने के बावजूद ना प्रधानमंत्री ना हमारे गृह मंत्री दोनों भी इस्तीफा नहीं देते हैं, दोनों भी स्वीकार नहीं करते हैं, दोनों भी माफी नहीं मांगते हैं। ये जो सारी चीजें हैं, ये देखा जाए तो ये क्यों आती है? क्योंकि ये मस्तिष्क में भरा है कि मैं सबसे ऊंचा हूं, मेरी जाति ऊंची है, मैं पुरुष होने के नाते ऊंचा हूं, मैं किसी को भी दमन कर सकता हूं। तो ये जो सारे हमारे पास संविधान जैसा एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसमें हम समता, समानता, स्वतंत्रता, मित्रता और धर्मनिरपेक्षता इन पांचों मूल्यों को लेकर इस पूरे बिल्कुल छोटी बच्ची से लेकर बड़े बूढ़े तक और बिल्कुल सक्षम लोगों से लेकर जो अक्षम या जो विकलांग है और क्षतिग्रस्त है, उनसे लेकर सभी को इस संविधान में एक मनुष्य होने के नाते अधिकार है। ये संविधान अगर हम घर घर में पढ़ेंगे तो हम शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सब शूद्र शूद्र जो है
वो शिक्षा के अधिकारी, वो ज्ञान के अधिकारी। जो पशु है उनको भी ताड़न नहीं करना चाहिए। पर्यावरणवाद और प्रकृतिवाद हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ भी और पशुओं के साथ भी आप व्यवहार ऐसा कीजिए जो निसर्ग है, निसर्ग का काम करेगा। निसर्ग में पशु एक दूसरे के साथ जैसे जीवन के आधार पर निर्धारित है उतना वो रहेगा, लेकिन उसके बाद आप किसी भी पशु की भी बाकायदा यानी जाकर शिकार नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के जो कानून हमारे तहत संविधान के तहत बने हैं, उस संविधान को, उस आचार संहिता को लागू करने के बावजूद हम अगर रामचरितमानस लोगों को देकर एक अफू की गोली खिलाकर उनको गुंग यानी उनको बस एक इसमें इस तरीके से रख रहे हैं नशे में, तो ये जो धर्म का नशा है, ये धर्म का नशा बंद कीजिए। एक तो बात बता दूं कि कोई भी धर्म यानी मैं चंद्रशेखर जी से भी आगे जाकर मैं ये बात कह रही हूँ कि कोई भी धर्म इस देश में स्त्रियों ने नहीं लिखा। स्त्रियों ने अगर कुछ किया होगा तो हमेशा युद्ध के बाद शांति के लिए काम किया है। अभी महिलाएं जा रही है, सैनिक बन रही, पुलिस बन रही, लेकिन वो भी फिर भी संरक्षण दल में जाती हैं। अब ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने हमेशा युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए इसी तरीके की धारणा रखी है। बुद्ध यानी करुणा का प्रतीक है। यहाँ बुद्ध करुणा का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है, विज्ञान का प्रतीक है। तो हम लोगों को जिस प्रतीक ने बहुत मन को शांतता मिलेगी, हम लोगों के मन में जो टॉक्सिक जो जहर भरा है, उस जहर को उगलने का हम लोगों को समय मिलेगा, अवसर मिलेगा। हम लोग उसको निकाल कर फेंक देंगे। ये जो टॉक्सिक किया है वो सारा निकाल कर जब फेंकेंगे, तब जाके ना हम करुणा को अंदर भर पाएंगे, तब जाके हम प्रेम भर पाएंगे, तब जाके हम प्यार भर पाएंगे। और मुझे लगता है ये दौर आ गया है जब इतनी बिंदास तरीके से, निर्भीड तरीके से चंद्रशेखर जी का बयान आने के बाद बिहार के सारे युवाओं ने आकर इकट्ठा उनको, इतना ही नहीं तो अन्य मंत्रियों ने भी उनको साथ दिया है और उन्होंने कहा है कि हम लोग इनके साथ है क्योंकि जो रामचरितमानस कहता है वही बात इन्होंने कही है। तो तुलसीदास, और अगर आपको सिखाना ही है संत तो कबीर को सिखाइए, रविदास को सिखाइए, मीरा को सिखाइए, मुक्ता को सिखाइए, जनाई को सिखाइए, तुकाराम को सिखाइए, नामदेव को सिखाइए, गुरु गोविंद सिंह जी सिखाइए, गुरु नानक सिखाइए, जिन्होंने, इन लोगों ने, सभी ने, मैं बार बार मेरे सारे भाषणों में कह रही हूँ और आजकल मेरा उसी के ऊपर खास जो मेरा रुख है वो इसी के ऊपर है कि देखिए, आपने जितने भी देव देवता हमको दिखाए बताए उनके हाथों में शस्त्र अस्त्र रहे हैं, वो हिंसाचारी रहे हैं, वो खून भी पीते हैं, खून भी करते हैं और हत्या करने के बाद वो उसको वध कहकर उसको सही भी ठहराते हैं। लेकिन हम इस तरीके के देवी देवताओं को नहीं मानते। हमारी परंपरा देखिए, देखिए बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, इसमें आप कबीर को देखिए, चारवाक को देखिए, आप आते आते पूरी संत परंपरा का जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं वो सारे नाम फिर से गिनवा दूं तो फिर आप देखिए कि नामदेव को देखिए, तुकाराम को देखिए, मुक्ताबाई को देखिए, मीरा को देखिए, संत रविदास को देखिए, ये सब अमनपुरा जाते थे। गेल ऑम्वेट की बहुत प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री होकर गई है, बहुत बड़ी लेखिका होकर गई है, गेल ऑम्वेट की किताब है सिकिंग बेगमपुरा, यानी वो जहां गम नहीं ऐसे बेगमपुरा की खोज में संत रविदास निकल चुके हैं। ये जो हमारी परंपरा है, ये परंपरा में आपने किसी के हाथ में शस्त्र देखे हैं क्या? इनके हाथों में कलम है, देखिए, इनके हाथों में यानी वो ज्ञान के लिए यानी किताबें हैं। इनके हाथों में अगर आप देखेंगे तो ढोल ढोल है, गाना है, मृदंग है, ता, तालियां है, ये सब है, लेकिन इनके हाथों में शस्त्र नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि शस्त्र अस्त्र के खिलाफ लड़ने वाली ये विद्रोही परंपरा, जिनको शंकराचार्य से लेकर, कोलवलकर से लेकर, हेडगेवार से लेकर सब लोग हमें आक्रामक तय करते थे, दलित पैंथर ने भी कभी अस्त्र हाथ में नहीं लिए। हमारी भाषा जो है वो इसलिए आक्रामक बनी कि उन लोगों ने जिस तरीके से वेद, उपनिषद और जितने भी ग्रंथ है, श्रुति, स्मृति, पुराण, तैतरीय संहिता, ऐतरीय ब्राह्मण, इन सारी संहिताओं में जो लिखा वो सारा उत्पादक वर्ग के, सेवा करने वाले वर्ग के खिलाफ लिखा और उनको उन्होंने निचली जाति करार करते हुए उनको लूटा, उनके श्रम लूटे, उनका जो मार्क्स कहते हैं वो अतिरिक्त मूल्य जिसको हम सरप्लस कहते हैं, वो सरप्लस तो लूटा ही। उन्होंने महिलाओं से भी वो श्रम करवाए, उन्होंने सारी चीजों पर इस तरीके से पाबंदियां भी लगाई और इस तरीके से सर्विलेंस रखा जिसको ब्राह्मणिकल सर्विलेंस कहा जाएगा
और ऐसे सर्विलेंस रखा कि आप आपके दायरे के आगे नहीं जा सकते हो, यानी आप ज्ञान नहीं ले सकते हो। लेकिन जैसे ही हमने ज्ञान लेना शुरू किया, हमको पता चला कि ये सारे शोषकों के हित में रचे हुए ग्रंथ है। शोषक, सत्ता, फिर वर्ग सत्ता हो, अर्थ सत्ता हो, यानी वर्ग में भी मैं वर्ग, यानी अमीर गरीब में भी एक वर्ग, लेकिन इस वर्ग में भी साम्राज्यवाद के लिए अर्थ या पूंजीवादी सत्ता को सत्ता, और जो उन्होंने संचय किया है, जैसे कि हमारे देश की पूरी पूंजी इन्होंने अलग अलग देशों में लेकर गए हैं और सब कुछ बेच दिया है। एलआईसी से लेकर रेलवे से लेकर सब बेच दिया है, और खुद यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये सारी संपत्ति तैयार किसने की? ये जल जंगल जमीन का संरक्षण किसने किया? इसमें आने वाले सारे उत्पादनों के ऊपर प्रक्रिया करते हुए कुर्सियां, टेबल, हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र किसने बुने, किसने तैयार किए, किसने ये सारी चीजें, सीमेंट, रेती, ये पूरे फ्लाईओवर बनाए। यानी जब हम मजदूरी करते हैं तब इनको जात नहीं दिखाई देती है, जब खाने बैठते हैं या शादी की बात आती है तब रोटी बेटी व्यवहार में हम इनको जात दिखती है। और रामचरितमानस में बिल्कुल लगातार यही सारे संदर्भ होने के कारण शिक्षा मंत्री जो बात कहते हैं वो बिल्कुल सच है। इसलिए आज मैंने जो सारी बातें आपके सामने रखी है वो पुराने हिंदू हिंदू नाम भी नहीं था, पुराने सनातन वैदिक धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं। हम अगर हम बोलेंगे कि आप आज तक जब तक बौद्ध धर्म की फिर से एक बार नवयान के तौर पे फिर से बाबा साहेब ने दीक्षा देने के बाद बुद्ध धर्म का एक फिर से जो पुनरुत्थान हुआ है, उस पुनरुत्थान के तहत भी अगर हम देखेंगे, या तो फिर हमारे देश से धर्म बुद्ध धर्म जो अलग अलग जगह पे फैला उन देशों का चरित्र देखेंगे, तो वो देश समृद्ध हो चुके हैं। उन देशों ने अपने व्यापारों में क्रांति की है। जापान जैसे देश पर इतनी बार अमेरिका ने हमले करने के बाद भी वो लोग उभर कर बाहर आए हैं। ये जो है इस तरीके का एक अलग राष्ट्रीयता जो विविधता को संभालती है, इस राष्ट्रीयता को हमने किसी ने शस्त्र हाथ में नहीं लिए बगैर जो काम करके दिखाया इस देश में, वो विद्रोही प्रतिक्रांति के खिलाफ की क्रांति के जो दूत हमारे रहे हैं, जो महानायक नायिकाएं हमारी रही है। मैंने सबके नाम लिए, महिलाओं के नाम फिर से एक बार लेती हूँ कि वो थेरी गाथा की थेरियां जो थी, वो जो श्रामणेर स्त्रियां जो सज्ञान होकर अपने मन से पूरे संसार को त्याग कर एक मुक्ति का धाम ढूंढने निकली, जो अक्का महादेवी थी, जो 11वीं सदी में ये बसवेश्वर को भी और अनुभव मंडप में भी सबको सवाल करती है, और लिंगायत धर्म को भी पूछती है कि आप रूढ़िवादी कब से बनने लगे, आप ब्राह्मणवाद की तरफ कहाँ जा रहे हो, स्त्री और पुरुषों में अगर आप ऐसा भेदभाव करते हो तो मैं वस्त्र तक नहीं पहनूंगी। इस तरीके का चैलेंज करने वाली अक्का महादेवी भी हमारे पास है। हमारे पास ऐसी कितनी सारी महिलाएं हैं जिन महिलाओं ने लगातार इस तरीके के पाखंडी धर्म को लेकर ललकारा। अक्का महादेवी ने 400 स्त्री वचन लिखे, और उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो ये जो पूरी मैंने बताई, फिर 12वीं सदी में जो चक्रधर स्वामी और महदम्बा और महदा ईसा, महासा ईसा ये जो आती है, तो एक दूसरे के साथ स्त्री पुरुष सामने बैठ के हुए विचार विमर्श करते हैं, उनको भी इन्होंने ले लिया और महानुभाव पंथ को भी ब्राह्मणिज्म के तहत लाने लगे। ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं कि जो पंथ सनातन वैदिक परंपरा के खिलाफ और मैत्र और करुणा के आधार पर इन्होंने अपनी नींव रखी, वो सारे पंथ, वो सारा सिद्धांतन, उसको नकारते हुए जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तब फिर से लगातार प्रतिक्रांति का दौर आया है। शिवाजी से लेकर शाहू तक का दौर अलग है, लेकिन पेशवाई का जो बीच में दौर आया वो फिर से प्रतिक्रांति का दौर था। बनारस में हो या यानी काशी में, इलाहाबाद में, इस सारे जगह पे, बिहार में भी, यानी जहां नालंदा तक्षशिला की पूरी पढ़ाई को बर्खास्त करते हुए इन्होंने फिर से शंकराचार्य को लाकर जिस तरीके की घटिया पितृसत्तात्मक सोच रखने वाली ब्राह्मणवादी परंपराओं को, रूढ़ियों को जिंदा किया, फिर से महिलाओं को जलाया, फिर से उनको विधवाओं को काशी विश्वेश्वर के मंदिर के पास फेंक दिया, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी धर्म सम्मत है, और उसको जाकर चंद्रशेखर जी का बयान उसको जाकर भिड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी बहुत ही बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई मनुस्मृति के खिलाफ संविधान की लड़ाई है। ये लड़ाई एक विषम विधान के खिलाफ समविधान की लड़ाई है।
ये लड़ाई अस्त्र शस्त्र और हिंसा करने वाली देवी देवताओं के जो भी मिथक इन्होंने बनाए थे, उन मिथकों के खिलाफ जो ऐतिहासिक तौर पे सत्य के आधार पर, शिलालेखों के आधार पर, सत्य की मीमांसा के आधार पर जो करुणा और मैत्र और प्रेम फैलाने वाला एक पूरा का पूरा स्रोत इस देश में है, उस स्रोत की लड़ाई है। ये लड़ाई यानी ये संघर्ष है। इसमें भी हम लोगों ने अपने शस्त्र नहीं उठाए, शब्द उठाए हैं, तो शंकराचार्य कहने लगे कि इनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं, इनका नागरिकत्व खत्म कर दे। पहले तो आपको बता देते हैं कि आप 3% लोग और बाकी अन्य लोगों को साथ में लेकर करीबन 97 यानी 97% लोगों के ऊपर अपना जोर जमाना चाहते हैं। और हालांकि इस देश में अभी हमें पता है कि वेद उपनिषद भी खोखले थे, हमको एक डर पैदा किया था। अब जैसे कि अगर स्टीवन स्पिलबर्ग की जो मूवी है उसमें से डायनासोर निकल कर आ गया और हमको बहुत डर, और बच्चे जैसे वो फिल्म देखने के बाद डरते हैं, उस तरीके से 3500 साल इस देश के लोग एक जाति व्यवस्था के नाम पे एक ब्राह्मण वर्ग 3% ब्राह्मणों के कब्जे में रहा और उसका वो मजा लेते रहे। और आज भी उनको ये आदत है कि हम मजा लेंगे और इनको हम नौकर और गुलाम बनाएंगे। जैसे महात्मा फुले कहते हैं कि इस तरीके की गुलामगिरी को हमको तोड़ना पड़ेगा और हमें सामने आना पड़ेगा। हम इस तरीके से परशुराम हो, राम हो, कृष्ण हो, जो भी मिथक आपने बनाए, हम एक महाकाव्य के जैसे हम उसको देखेंगे, हम काव्य करके उसको समझेंगे। हम बोलेंगे कि जैसे शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा था, उस समय एक महाकाव्य लिखा गया, तो हम उस महाकाव्य के जरिए अलग अलग तरीके का कैसे शोषण था, किस तरीके की गुलामी थी, राम कैसे था, सीता कैसे कैरेक्टर थी, वो सब कुछ हम अब पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये हमारे जो गुलामगिरी के ऊपर बुने हुए, रचे हुए जो ग्रंथ है, वो हमारे धर्म ग्रंथ कैसे हो सकते हैं, वो हमारा धर्म ही कैसे हो सकता है। जो 22 प्रतिज्ञा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दी है, उस 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में जो माहौल बना और उन्होंने कहा कि ये 22 प्रतिज्ञा कहाँ से आई, इनको पूरा नष्ट कर दीजिए, तो ये माहौल भी इसीलिए बना। तो सोचिए कि 2014 से लेकर 2022 में ये खतरे कैसे हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। और उस समय हमें फुले, पेरियार, शाहू, नारायण गुरु, अयंकाली, अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, फातिमा शेख, सरस्वती गोवंडे, सरस्वती सावित्रीबाई रोडे, डॉक्टर रखमाबाई, पंडिता रमाबाई और रमाई, इन सबको साथ में लेते हुए तानीबाई बिरजे, ये जो सारी रुकैया सखावत हुसैन, इन सबको हमें साथ में लेना पड़ेगा। रानी अबक्का हो, रानी चेन्नम्मा हो, अक्का महादेवी हो, साउथ में भी इतने नाम है कि मैं कितने गिनवाऊं। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पेची फिप्सन जैसी मिशनरी महिलाएं भी यहाँ बाल विधवा जो हो रही थी, उनको मार दिया जाता था, उनके खिलाफ खड़ी रही। और ऐसे 55 मशीनरी स्त्रियां जो है वो डॉक्टर रखमाबाई के साथ एक बहुजन नायिका के साथ खड़ी होती है। और ऐसे मनुस्मृति के तहत तो इनकी मृत्यु तो बहुत ही एक आम बात है। कभी भी आप खांडव वन जला दो, आदिवासियों को जला दो, इनको सारी की सारी छूट दे के रखी है। इसलिए अंबानी अदानी हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। अगर इनका सब कुछ तोड़ना होगा तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के बयान के साथ हमें बाकायदा निर्भयता से, निडरता से खड़ा रहना होगा। हमको चंद्रशेखर जी को कहना पड़ेगा कि आप बिहार में आपने जो भाष्य किया, उसी भाष्य को लेकर पूरे देश में हम जो सारे लोग जो हैं, जो हम मनुस्मृति के और इस तरीके के जो धर्म ग्रंथ जो विषमता के ऊपर आधारित है, उन धर्म ग्रंथों को हम नकारते हैं धर्म के नाम पर। हम स्त्रियां तो बिल्कुल आगे आकर हमने कहना चाहिए कि ये जो मर्दानगी है, ये जो पितृसत्ता है, ये जो धर्म सत्ता है, इसके कारण स्त्रियों के ऊपर हमेशा अत्याचार हुए हैं। और इन अत्याचारों के खिलाफ अगर लड़ना है, तो उसको अगर धर्म सहमति देता है, तो वो धर्म हम नहीं मानते हैं। हम मानवता का धर्म मानते हैं, हम करुणा का धर्म मानते हैं, हम रानी राजमाता जिजाऊ का धर्म मानते हैं, हम रानी अहिल्याबाई का धर्म मानते हैं, हम सावित्रीबाई का धर्म मानते हैं, हम रमाई का, पंडिता रमाबाई का, ताराबाई शिंदे का धर्म मानते हैं। हम इस तरीके से किसी भी खोखले और ढकोसले वाले और जो हिंसा का समर्थन करते हैं, ऐसे धर्म की संहिता नकारते हुए समता, समानता, स्वतंत्रता, मैत्र, मित्रता और धर्मनिरपेक्षता, इन सारे मूल्यों को लेकर इस देश की विविधता को जतन करने वाले नई आचार संहिता जो हमारे पास है आजादी के बाद, उस आजादी के बाद हमारी
आजादी बरकरार रखने के लिए इसी संहिता के साथ काम करेंगे। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक अपना-अपना धर्म और अपने को जो-जो पढ़ना है, अपने घरों में रखना चाहिए। अपने घरों में रखकर हम बहुत कुछ भी करें, लेकिन ये धर्म रास्ते पर न लाते हुए हम एक-दूसरे के प्रति मानव करके एक-दूसरे को सम्मान देंगे और उस सम्मान देने के लिए हम अपने कर्तव्य हम संविधान के उद्देशिका में जैसे कहा है, वैसे भी निभाएँगे और एक हमें धर्म ग्रंथ नहीं बचाने हैं, हमें धर्म नहीं बचाने हैं, हमें विषम विधान नहीं बचाना है, हमें समविधान वाला संविधान बचाना है। तो संविधान बचाओ, देश बचाओ। जय भीम, जिंदाबाद, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, जय तारा, जय शाहू, उलगुलान हुल जोहार, जय संविधान और सबरंगी सलाम।